ही मेट्रो का सफर, एक नई कहानी, दिल्ली का रश, वही सुबह की दौड़, रोज की कहानी। मगर उस दिन राजीव चौक पर सब कुछ थोड़ा अलग था, जैसे वक्त थोड़ा धीरे हो गया हो। मैं आरव, 22 साल का लड़का, जल्दी से मेट्रो में चढ़कर एक खाली सीट ढूंढ रहा था जब मेरी नजर सामने की सीट पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो थे मिस्टर वर्मा, लगभग 50 से 700 साल के, साफ सुथरे कपड़ों में, हाथ में एक किताब थी। वो इतनी शांति से पढ़ रहे थे जैसे उनके इर्द गिर्द का रश उनके लिए मौजूद ही ना हो। कितने पीसफुल लग रहे थे। मैं चोरी चोरी उन्हें देख रहा था कि उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने नजरें उठाई और मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराए। मैं जल्दी से नजर हटा लिया, शर्मा गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम भी इस किताब के बारे में सोच रहे थे? उनकी आवाज बहुत नर्म और धीमी थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मतलब हां, थोड़ा सा। नाम क्या है इसका? द अल्केमिस्ट, उन्होंने जवाब दिया। एक सफर की कहानी, और सफर में ही तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें मिलती है। आराफ, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं हैरानी से पूछा। तुम्हारा आईडी कार्ड दिख रहा था। और मैं वर्मा, वो मुस्कुराते हुए बोले। नाइस टू मीट यू मिस्टर वर्मा। मैं यहां से ऑफिस जा रहा हूं, और मैं अपनी सुबह की सैर पर, वही पुराने लोधी गार्डन तक। सफर का मजा लेना चाहिए बेटा, मंजिल से ज्यादा। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सिर्फ मिस्टर वर्मा नहीं थे, वो एक पूरी कहानी थे। अगले कुछ दिन वो रोज की मुलाकात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कभी वर्मा जी मेरे लिए सीट रोकते, कभी मैं उनके लिए। वो मुझे अपनी किताब में से शेर, पोएम पढ़कर सुनाते, और मैं बहुत ध्यान से सुनता। वो मुझे एक छोटा सा चॉकलेट भी देते, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। एक शाम, जब मेट्रो खाली हो रही थी, मैं उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, आज ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगा। बस आपका वेट कर रहा था कि कब शाम होगी और कब आपसे मिलूंगा। वर्मा जी थोड़े सीरियस हो गए। ये दोस्ती तो अच्छी है आरव, पर तुम यंग हो, तुम्हारी लाइफ आगे है। मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। मैंने हिम्मत की, उनकी आंखों में देखा और कहा, एज इज जस्ट अ नंबर वर्मा जी, और आगे की लाइफ किसने देखी है? जब इंसान किसी से खुद को जुदा हुआ महसूस करता है, तो ये दिल ये सब नंबर्स और रूल्स भूल जाता है। मैंने हल्के से उनका हाथ पकड़ा। वो पहले शॉक हुए, फिर उनका चेहरा नरम पड़ गया। तुम बहुत समझदार हो आरव, और बहुत प्यारे भी, उन्होंने धीरे से कहा। क्या हम क्या हम इस मेट्रो से बाहर भी मिल सकते हैं? क्या आप मुझे लोधी गार्डन में अपनी सुबह की सैर पर ले जा सकते हैं? उनकी आंखों में वही मुस्कान वापस आई। उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा जोर से पकड़ा और कहा, जरूर, कल सुबह 8 बजे, उसी गेट नंबर 2 पर जहां हम पहली बार मिले थे। अगली सुबह मैं राजीव चौक गेट नंबर 2 पर खड़ा था। मिस्टर वर्मा आए। उन्होंने मुझे देखा और कहा, चलीन, सफर अभी शुरू हुआ है। हम एक साथ चल दिए। उनके हाथ अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन हमारे बीच का कनेक्शन अब बहुत मजबूत हो चुका था। हम गेट से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आगे बढ़ गए। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक जरिया नहीं है, ये एक जोड़ है। और कभी कभी ये आपकी जिंदगी के सफर को मोहब्बत की मंजिल तक ले जाती है।